फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो लॉ स्टूडेंट्स पहले एडमिशन स्टार्टिंग में लेते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस टॉपिक में आती है। उन लोगों को डिफरेंट नहीं पता होता कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। तो गाइज़ आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज समझते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करें आईपीसी की, तो गाइज़ आईपीसी का पूरा नाम जो होता है इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860, इसको हम दंड विधान भी कहते हैं, भारतीय दंड विधान भी इसको कहते हैं। और अगर हम बात करें उर्दू में तो इसको ताज-ए-हिंद हिंद भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, कुछ पुरानी मूवीज़ में जब जज साहब सज़ा सुना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई दफ़ा 302 के तहत इसको जो है सज़ा सुनाई जाती है। ताज-ए-हिंद शब्द का वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दफ़ा का मतलब होता है गाइस धारा, सेक्शन, ठीक है। धारा, अब आप कहेंगे कि धारा और सेक्शन क्या होता है, तो धारा और सेक्शन क्या होता है दोस्तों, जो 1 से लेके लगातार 511 तक हमारी जो इंडियन पेनल कोड है उसमें लगातार जो संख्याएं दी हुई हैं 1 से लेके 511 तक, यानी कि हमारे पास टोटल जो है 23 चैप्टर हैं आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, और 1 से लेके 511 तक हमारे पास धाराएं और सेक्शन हैं। क्योंकि आईपीसी क्या है, एक कॉडिफाइड लॉ है। कॉडिफाइड लॉ क्या होता है, संहिताबद्ध होना क्या होता है, जब उसके जो उसको नंबर्स दिए जाएं, यानी जैसे आईपीसी को क्या किया है 1 से लेके 511 तक नंबर दिए गए हैं कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसे करके टोटल 511 तक 511 जो हैं इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। तो इसी को हम कोडिफाइड लॉ कहते हैं, जो आर्टिकल्स या फिर सेक्शंस में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो धारा आपको समझ आया होगा आई होप। तो टोटल 23 चैप्टर और 511 हमारी जो हैं धाराएँ इंडियन पेनल कोड में होती हैं। और अगर हम लोग बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन जो हमारा आया था भारत में, विधि आयोग जो बना था 1834 में बना था, और 1834 में इसका जो है इसकी जो अध्यक्षता की थी, जो चेयर किया था लॉर्ड मैकॉले जी ने की थी। तो आईपीसी का जो ड्राफ्ट था उन्होंने ही बनाकर जो है तैयार किया था, ठीक है। वो हम पूरी डिटेल, क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है कि कैसे कैसे ड्राफ्टिंग हुई, क्या हुआ, उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज तो हमें जानना है कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा जो आईपीसी है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा दंड विधान है, यानी कि इससे बड़ा कोई दंड विधान नहीं है। यानी हमारी इंडियन पेनल कोड जो है 1860 की, वो सबसे बड़ा दंड विधान है हमारा विश्व में, ओके। इसके अलावा जो आईपीसी होती है गाइज, आईपीसी क्या करती है, देखो आईपीसी ना जो हमारे ऑफेंस है, अपराध है, उसको डिफाइन करती है कि कोई बात कब अपराध है। यानी कि पूरे आईपीसी में क्या दे रखा है, अपराध की परिभाषा दे रखी है कि अगर आपने ये किया तो ये अपराध है, ऐसे किया तो वैसा अपराध है ना। तो अपराध बताया हुआ है, साथ ही साथ उस अपराध का कितना पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब आईपीसी क्या बताती है, डिफाइन करती है अपराध को और पनिशमेंट डिसाइड करती है कि किस अपराध के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, ओके। गाइज अगर हम लोग देखिए बात करें कानून की, है ना, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास 2 तरह की विधि हैं, एक प्रक्रियात्मक विधि, एक मौलिक विधि। यानी कि एक सब्सटेंशिव लॉ है, यानी कि मौलिक विधि है हमारे पास, एक होता है प्रक्रियात्मक विधि। तो मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि को भी आगे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ को हम दीवानी मामले कहते हैं, सिविल लॉ को क्या कहते हैं, दीवानी मामले, यानी कि दीवानी लॉ आप कह सकते हैं, दीवानी कानून आप कह सकते हैं, दीवानी प्रक्रिया आप कह सकते हैं। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ होता है उसको फौजदारी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो गाइज़ अगर सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी जो है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि हमारा जो सीआरपीसी है उसमें प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। आईपीसी क्या बताती है, आईपीसी डिफाइन करती है अपराध को और क्या करती है, साथ ही साथ पनिशमेंट बताती है। जबकि सीआरपीसी हमें क्या बताता है, प्रक्रिया बताती है कि ये जो अपराध किया है किसी ने, या उस अपराध का जो पनिशमेंट है वो किस तरह से दिया जाना है, क्या प्रक्रिया होगी, व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उसके अधिकार होंगे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के, राइट।
इसके अलावा क्या किस तरह से सज़ा मिलेगी उसको, किस तरीके से जो है पुलिस क्या करेगी, कैसे गिरफ्तार करेगी, ठीक है, मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होंगे, किस तरीके से हम उसको पनिश करेंगे, सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर किस में बताया जाता है, हमारा CRPC में बताया जाता है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, IPC डिसाइड कर रही है अपराध क्या है और सज़ा क्या है, CRPC क्या डिसाइड कर रही है, पूरा प्रोसीजर कि कैसे कैसे उसको अरेस्ट करना है, किस तरह से उसका ट्रायल चलना है, किस तरह से उसको पनिशमेंट मिलना है, अरेस्ट कैसे होना है, हर चीज़ के बारे में, यानी पूरे प्रोसीजर, किस तरह से पूरा प्रोसीजर चलेगा जब तक कि उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो वो कहाँ पर बताया गया है, वो सब CRPC में बताया गया है। तो दोस्तों, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अब आप लोगों को IPC और CRPC में जो है डिफरेंस पता चल चुका होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।